Hello students, good morning. I am M. Kant, your English teacher. My dear students, after understanding everything very clearly about determinants, we shall now go through one question of error problem related to the understanding of this very chapter in this video lecture, that is number 5. डिटरमाइनर्स के अंडरस्टैंडिंग के बाद आज हम लोग इसी चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन जिसे एरर प्रॉब्लम कहते हैं, जो यहाँ बोर्ड पे आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 5 में यहाँ दिया गया है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को, उसके बेस्ट आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के एरर प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन में जरूर होगा। यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखें, अल्फाबेटिकली हर लाइन्स को पढ़ेंगे और हर लाइन में एक एरर दिया हुआ है, एरर मीन्स मिस्टेक, और यहाँ चूँकि डिटरमाइनर्स चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड एरर प्रॉब्लम है, इसलिए ऑब्वियसली हर लाइन में एक एरर होगा, एक मिस्टेक होगा, और वो मिस्टेक होगा किससे से रिलेटेड? डिटरमाइनर से रिलेटेड। जो डिटरमाइनर्स जहाँ जिस लाइन में होनी चाहिए उसके जगह पे एक रॉन्ग डिटरमाइनर सप्लाई किया हुआ होगा, उसको डिटेक्ट करना है और सामने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आंसरिंग करना है। फर्स्ट लाइन है, दिस सीबीएसई डेली हैज इंट्रोड्यूस्ड मच सब्जेक्ट्स फॉर ईच क्लास 9 and 10 स्टूडेंट्स टू स्टडी। इस तरह के एरर या ओमिशन का प्रॉब्लम जब भी आए तो सबसे पहले उस पूरे पैराग्राफ को जो 6 या 8 लाइन्स के होंगे उसको आप पढ़ लें। सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस पढ़ने से ये पता चलता है कि अगर एरर का प्रॉब्लम है तो पढ़ने के दरमियान आपको सेंस हो जाएगा कि कहाँ पे क्या एरर है और उसका सही आंसर, उसके जगह पे करेक्ट वर्ड क्या होगा। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस देखा, दिस सीबीएसई डेली, यहाँ एक गलत डिटरमाइनर दिया गया है, दिस सीबीएसई नहीं और दैट सीबीएसई नहीं, दिस सीबीएसई नहीं, दो सीबीएसई नहीं, बल्कि सीबीएसई एक पर्टिकुलर एजुकेशन बोर्ड का नाम है, एक प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है, इसलिए यहाँ क्या देंगे? द। यहाँ इनकरेक्ट में लिखेंगे दिस और आंसर बनाएंगे द। दिस सीबीएसई नहीं होगा, क्या होगा? द सीबीएसई डेली हैज इंट्रोड्यूस्ड मच सब्जेक्ट्स। अब मच जो है वो सिंगुलर डिटरमाइनर है, टेबल में आप देखेंगे, चेक करेंगे, और सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद यहाँ आने वाला नाउन सब्जेक्ट्स, ये क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और स्ट्रक्चर भी दिया गया है, सिंगुलर डिटरमाइनर टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड देन सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल नाउन के पहले क्या होना चाहिए? प्लूरल डिटरमाइनर। तो यहाँ मच को रिप्लेस करेंगे और आंसर क्या देंगे? मेनी। मेनी सब्जेक्ट्स फॉर ईच क्लास 9 and 10 स्टूडेंट्स। अब यहाँ ये भी ईच एरर है, गलत डिटरमाइनर सप्लाई किया गया है। ईच के जगह पे यहाँ क्या होगा? यहाँ ईच के जगह पे करेक्ट डिटरमाइनर्स क्या होगा उसको जानने से पहले आगे का नाउन कैसा है वो उसको चेक करेंगे। ईच सिंगल डिटरमाइनर है और नाउन है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में दो ग्रुप के स्टूडेंट्स को शो किया गया है, क्लास 9 and क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन,
दो क्लासेस को स्पेसिफाई किया गया है 9 एंड 10, वो भी प्लूरल। तो यहाँ क्या होगा, प्लूरल डिटरमाइनर होगा। प्लूरल डिटरमाइनर टू बी फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे इनकरेक्ट में क्या लिखेंगे, ईच। और करेक्ट आंसर डिटरमाइनर के रूप में क्या होगा, बोथ ऑब्लिक और। अब फुल सेंटेंस क्या बनेगा, द सीबीएसई दिल्ली हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी सब्जेक्ट फॉर ऑल क्लास 9 and 10 स्टूडेंट्स टू स्टडी, और फॉर बोथ क्लास 9 and 10 स्टूडेंट्स टू स्टडी। सीबीएसई दिल्ली ने सभी क्लास 9 and 10 स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए कई सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। ओके, नेक्स्ट, बट मोर ऑफ देम कंसंट्रेट ऑन मैथ्स एंड साइंस ओनली। उसी तरह यहाँ मोर जो कॉमन डिटरमाइनर का एग्जाम्पल है, मोर और लेस, यहाँ मोर यूज नहीं होगा क्योंकि ये मोर यूज किया गया है किसके लिए, देम। और देम यहाँ है किस नाउन का ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स जो प्लूरल काउंटेबल हैं, इसलिए यहाँ मोर को इनकरेक्ट में नोट करेंगे और उसकी जगह पे देंगे मोस्ट ऑब्लिक मेनी ऑब्लिक सेवरल एटसेट्रा। हम यहाँ जो भी डिटरमाइनर यूज करेंगे वो प्लूरल, प्योरली प्लूरल डिटरमाइनर होने चाहिए, क्योंकि नाउन जो है स्टूडेंट्स वो काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ओके, तो करेक्ट लैंग्वेज क्या होगा, बट मोस्ट ऑफ देम और मेनी ऑफ देम और सेवरल ऑफ देम कंसंट्रेट ऑन मैथ्स एंड साइंस ओनली। लास्ट सेंटेंस, either subject has got their own importance। अब यहाँ either का मतलब क्या होता है, कोई एक, हिंदी मीनिंग निकालेंगे, कोई एक सब्जेक्ट के अपने इंपॉर्टेंस हैं। हिंदी में भी लिखेंगे कोई एक सब्जेक्ट के अपने इंपॉर्टेंस हैं, ये लिखना गलत होगा। यहाँ आइदर नहीं होगा, आइदर की जगह पे क्या होगा, ईच या एवरी। ईच सब्जेक्ट और एवरी सब्जेक्ट हैज गॉट, और जब प्रिंसिपल डिटरमाइनर ईच सिंगल है, एवरी सिंगल है, तो उसके मुताबिक यहाँ पॉजिटिव जो होगा वो भी सिंगल ही होनी चाहिए, जबकि यहाँ देयर ये क्या है, प्लूरल। इसके लिए क्या होगा, इट्स। ईच सब्जेक्ट हैज गॉट इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। प्रत्येक सब्जेक्ट के अपने इम्पॉर्टेंस है। दिस वे वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू understanding of determinants, whether the given question is error problem or omission problem. My dear students, if you have really understood everything about determinants discussed by me in last 3 video lectures, and still you are desirous to know more about it and practice through a number of questions on the basis of understanding of this very chapter. My dear viewers, you can buy and get the very book of mine, that is Conceptual English Grammar at a Glance, written by Anne Kant, published by Blue Rose Publishers, now available in its
digital format with 50% bonanza discount offer on the very e-commerce channel that is Google Play Books. और अगर आप इसी बुक का हैंड टेक्स्ट बुक प्राप्त करना चाहते हैं, उसे खरीदना चाहते हैं, तो जब कभी लॉकडाउन अब लिफ्टेड होगा, उसे रिमूव किया जाएगा, तो आप 4 डिफरेंट ई कॉमर्स चैनल जिसमें से ब्लू रोज स्टोर्स, सेकंड अमेज़न, थर्ड स्नैपडील और फोर्थ फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा उसे आप ले सकते हैं, जो 12% फ्लैट डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल उस समय होगा। My dear students, if you consider this very video lecture quite interesting, educational, informative and amazing, please don't forget to subscribe my channel, that is Conceptual English Window. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more. Thank you.